हाय गाइस, दिस इज भूषण पाटिल। तो आज की वीडियो आ चुकी है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। एकदम अच्छी वीडियो बनाई है। फिजिक्स की लास्ट 2 मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से ट्रैक शीट फॉलो करनी है, सारी चीज़ एकदम डिटेल में बताई है वीडियो के अंदर। तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो आज की वीडियो आ चुकी है फिजिक्स के ऊपर। इसके पहले केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए वीडियो बन चुकी थी, उनके अंदर भी ट्रैक शीट मैंने प्रोवाइड करवा दी थी। और आज की वीडियो है फिजिक्स के ऊपर, जिसके अंदर आपको आज की भी फिजिक्स के लिए ट्रैक शीट मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ट्रैक शीट अवेलेबल होगी, आप वहाँ से जाके ट्रैक शीट आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पर वो प्रिंट आउट लगा देना, और उसको हर रोज़ आपको वहाँ पे चीज़ें करते जानी है। मैंने डेट भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी कि आपको किस डेट पे कौन सा चैप्टर का रिवीजन करना है। तो जो बच्चों की अभी फिजिक्स की प्रिपरेशन इतने से अच्छे से नहीं चल रही, जो बच्चे चाहते हैं कि हमें वो बता दें कि हमको कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है, हमें कौन से दिन कौन सा चैप्टर करना है, उन बच्चों के लिए पूरा के पूरा वहाँ पे स्ट्रैटेजी सेट है। आपको बस एक ही चीज़ करनी है, आपको उसका प्रिंट आउट निकल के लाना है, और जहाँ पर भी आप पढ़ने बैठते हो वहाँ पर आपको लगा देना है। और आपको उसको हर रोज़ मेंटेन रखना है, क्योंकि देखो आप जब भी जैसे जैसे वो उसको मेंटेन करते जाओगे ना, वहाँ पर मैंने एक कंप्लीटेड का सेक्शन दे रखा है कि जैसे जिस दिन आपका समझ लो एग्जांपल लेते हैं एनएलएम का, आपको 30th को आपको एनएलएम का चैप्टर करना है। उसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने वो चैप्टर का रिवीजन कर लिया, आपने वो चैप्टर के PYQs कर लिए उस दिन। आप अगर कोई वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपने उस चैप्टर का रिवीजन उसका वो वीडियो देख लिया, उसके बाद आपको वहाँ पे टिक मार देना है। बस आपको इतनी चीज़ करनी है। आपको क्या समझना है कि कोई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हम किस तरह से समझेंगे कि हमारा चैप्टर हो गया। तो आपको देखो 3 चीज़ें करके चैप्टर खत्म करना है। सबसे पहले आपको उस चैप्टर का फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई वीडियो सीरीज़ फॉलो करो तो आपको वीडियो सीरीज़ के वीडियोस देख लेने हैं, वो ठीक है। उसके बाद आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस टाइम पे, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो फिर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने मतलब प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, तो आप PYQs करोगे। ये 3 चीज़ आपने कर ली, इसका मतलब आपको समझना है कि आपका चैप्टर हो गया। इसका बाद आपको और कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ करते नहीं बैठना प्लीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है। फिजिक्स के एक ही चैप्टर के ऊपर नहीं लगे रहना है, क्योंकि और पेपर इतना ईजी आ रहा है, उस चैप्टर से इतनी ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना, फिर भी आपको उस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उसके मार्क्स लेके आ जाओगे पक्का, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें करके आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और प्लीज़ दिमाग में डाउट मत डालना कि हाँ सही में हो गया या नहीं हो गया। ट्रस्ट में हो गया है चैप्टर, ठीक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब जो बच्चों को ऐसा है कि उनको कोई फिजिक्स पढ़ा दे, उनको वो अगर अच्छी कोई क्रैश कोर्स या उसकी अगर डिमांड में है ना, तो उसकी खोज में है, तो उनके लिए एक सीरीज़ है नीट फिजिक्स कोटा करके एक चैनल है। वहाँ पर ना 32 डेज़ की एक सीरीज़ है, जहाँ पर वो सर ने मतलब प्रशांत सर उनका नाम है, मैं डायरेक्टली बोल दे रहा हूँ उनका नाम है। उन्होंने पूरा का पूरा फिजिक्स एकदम अच्छे से करा के रखा है। 32 डेज़ में आपका फिजिक्स इतने अच्छे से हो जाएगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बहुत अच्छे से अपना फिजिक्स कर जाओगे। मैंने लास्ट टाइम किया था, इसलिए इतनी गारंटी से बोल रहा हूँ। मेरा सही में फिजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। आप अपना मार्क्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर जाओगे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, आपकी एक्यूरेसी आपके हाथ में है। जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी ना, उतना ज़्यादा आप स्कोर कर जाओगे, क्योंकि कंसेप्ट फार्मूला किस चैप्टर में कौन सी चीज़ें करनी है आप सारी चीज़ें सीख जाओगे उस कोर्स को देख के। बट आप एक्यूरेसी से खुद नहीं कहीं से सीख सकते, आपको एक्यूरेसी खुद के अंदर से लानी पड़ती है। खुद आप वो सर आपको नहीं सिखाएंगे कि आपको ये वाली मिस्टेक ये उस जगह पे नहीं करनी है, आपको खुद से करके आते हो एग्जाम के अंदर। तो बस आपको वही ध्यान रखना है कि आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरह से आप गारंटी देता हूँ आप अच्छे से कर जाओ। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब फिजिक्स के अंदर लास्ट 2 मंथ्स के अंदर क्या करना है, मतलब चैप्टर वाइज बात कर लेता हूँ। रोटेशन के अंदर सबसे पहले रोटेशन की बात करूँगा, क्योंकि वही बच्चों को 11 के अंदर वो सबसे बड़ा चैप्टर लग रहा होता है। तो देखो रोटेशन के अंदर आपको अगर सोच रहे हो कि आप चैप्टर छोड़ के जाने वाले हो, तो सबसे बड़ा ब्लंडर कर रहे हो, क्योंकि उस चैप्टर में से तो 2-3 एरिया से ही क्वेश्चन हिट हो रहे होते हैं और आपको वो चीज़ें करके जानी है। देखो सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक अच्छे से करके जाना है, देन इनर्शिया वाला टॉपिक कर लेना है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोलिंग मोशन वाला टॉपिक, रोलिंग मोशन से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसलिए आपको वो टॉपिक अच्छे से कर लेना है। यूट्यूब के ऊपर आप डालो रोलिंग मोशन 1 शॉट करके ऐसा भी डालोगे तो बहुत सारे अच्छे वीडियोस आ जाएंगे। जिस वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज हो वो वीडियो देख लो, हो गया आपका टॉपिक। तो रोलिंग मोशन कर लेना है, देन सर्कुलर मोशन भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आपको कर लेना है। उसके बाद ऑप्टिक्स की बात करो, जो सबसे बड़ा है 12th के अंदर। ऑप्टिक्स के अंदर आपको क्या करना है, जो आपको मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला है आपको वो अच्छे से वो फार्मूला का एप्लीकेशन आना चाहिए। एंड आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप वाली चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। उसके अंदर जो फार्मूलाज है, उसके अंदर जो थियरी है उसकी वो अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको वहाँ पे अच्छे से देख लेनी है। बाकी की सारी चीज़ें अगर आप देखना
ऐसे तो देखना ही है यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप एक बार तो आपको बेसिक तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए एग्जाम में जाके कि क्या नया देख लिया मैंने, ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। आपको एटलीस्ट बेसिक हर एक चैप्टर का पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी एकदम बेसिक ही आ रहे हैं। आप NLM में मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी ना, आपने NLM के अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें करके रखी होगी, डबल पुली ट्रिपल पुली वाली चीज़ें करके रखी होगी, लेकिन कुछ नहीं पूछता, क्योंकि मैंने भी किया था और मुझे एट द एंड है ना, मुझे ऐसा लगा था कि क्यों मैंने फालतू में इतनी मेहनत की, क्योंकि पूछता ही नहीं है। आप 2020 के अंदर जो क्वेश्चन आया था ना, आप एक बार वो देखोगे ना, तो आप अपने आप पे हंसोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें करके रखी है और क्या क्वेश्चन पूछा है। इस तरह से चीज़ें होती है। लास्ट ईयर आप जिस तरह की सिचुएशन में अभी हो ना, उस तरह की सेम टू सेम सिचुएशन में मैं लास्ट ईयर था। कोविड की सिचुएशन हमारे टाइम पे भी थी लास्ट ईयर, और बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब। आप जैसे इस टाइम पे अभी जो पोस्टपोनमेंट खेल रहे हो ना, लास्ट टाइम पे हमारे टाइम पे भी यही पोस्टपोनमेंट खेल रहे थे, और बहुत ज़्यादा ऐसा दिमाग में ये होता है कि अरे यार क्या हो रहा है, मतलब किस तरह से चीज़ें करूँ, कोई क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करूँ। तो बस आपको ये जो 30 डेज़ वाली चीज़ है ना, आपको देखो जब भी आपके एग्जाम हो, अभी 2 महीने बाद एग्जाम होने वाली होगी तो होगी, अगर उसके बाद पोस्टपोन होनी तो पोस्टपोन हो जाएगी, बट आपको ये 30 डेज़ वाली चीज़ अभी फॉलो कर लेनी है। तो आपका 30 डेज़ में अगर हो गया ना, तो उसके बाद जितना भी टाइम आपको बचेगा, आप एक बार और अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ये वाली चीज़ बोल रहा हूँ। तो 2 चैप्टर के बारे में मैं बात कर ली, और बाकी सब जो चैप्टर्स है उसके अंदर आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको देखो फिजिक्स के अंदर 3 चीज़ें कर लेनी है। सबसे पहले आपको फार्मूला शीट आपको बना लेनी है। देखो फार्मूला शीट मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, और जो दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको जो फार्मूला शीट प्रोवाइड कर देते हैं ना, उससे मेरे को प्रॉब्लम है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब भी आप खुद से फार्मूला शीट बनाओगे ना, तो आप वो चैप्टर को पूरा का पूरा रिविजिट करोगे, और रिविजिट करोगे मतलब आप चीज़ें देखोगे कि हाँ उस चैप्टर में से कहाँ से मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है, वहाँ से कौन सा फार्मूला मुझे मिल रहा है। तो आपका वो उस चैप्टर का फिर से एक बार रिविजन हो रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि आपका फिर से एक बार वो फार्मूला शीट बनाने के टाइम पे आपका एक बार पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो आपको फार्मूला शीट खुद से बनानी है, और आप खुद से बनाई हुई चीज़ है ना, मैं ट्रस्ट में मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आप होती है, क्योंकि हर एक बच्चों की प्रिपरेशन अलग अलग लेवल की होती है। यूट्यूबर्स क्या करते हैं, मतलब कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे बेटर मैं बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है। ये वाली चीज़ फॉलो करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फार्मूला शीट बना लेनी है। उसके बाद आपको हर एक चैप्टर के अंदर जो PYQs होते हैं, PYQs के आपके जो इंपॉर्टेंट PYQs है, आपको एक्सट्रैक्ट कर लेने होने चाहिए। मतलब क्या है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आप लास्ट जो 10-20 डेज बचेंगे तब आप वो रिवाइज कर रहे हो। जो फार्मूला शीट होगी ना, वो आपको लास्ट 10 डेज में इतना ज़्यादा फायदा दे जाएगी ना, इतना उसका इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं पता चलेगा। अभी आपको वो बनाने में घंटा लाएगा, लेकिन आपको वो लास्ट 10 डेज में आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो फार्मूला शीट हो गया, उसके बाद PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपको एक फिजिक्स का एक बोलते हैं ना ओवरव्यू टाइप, अगर आपको कोई चीज़ बनानी, जिस तरह से मैंने एक चीज़ बनाई थी फिजिक्स के, मतलब हर एक चैप्टर की ओवरव्यू बनाया था मैंने, तो वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप उस तरह से ओवरव्यू करके चैप्टर ओवरव्यू बना सकते हो, ताकि लास्ट में आप जब देखोगे कि हाँ, और वो सारा मैंने अपने जहाँ पे मैं अपने पढ़ने बैठता हूँ ना, वहाँ पे स्टिक करके रखा था। तो उस तरह से अगर आपको बनाना हो तो आप वो भी बना सकते हो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो यही है लास्ट 2 मंथ की, और कोई ऐसी स्पेशल स्ट्रेटेजी तो होती नहीं, बस करते जाना है आपको। वो जो सीरीज़ मैंने बोली है, जो जिन बच्चों की प्रिपरेशन लो चल रही है, आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। जिनकी प्रिपरेशन हाई चल रही है, उनको इस टाइम पे कोई भी नई चीज़ नहीं पकड़नी यार। मैं फ्रेंडली एकदम होकर बोल रहा हूँ, कोई भी इस टाइम पे नई चीज़ मत पकड़ लेना, और इस टाइम पे किसी को भी गिव अप नहीं करना। जिनकी प्रिपरेशन लो हो, जिनकी प्रिपरेशन मिडल में हो, जिनकी प्रिपरेशन हाई लेवल पे हो, किसी को भी गिव अप नहीं करना प्लीज़। जिनकी प्रिपरेशन लो चल रही है, उनको ऐसा डर लगता होगा कि यार मैं अभी ड्रॉप ले लेता हूँ, अगले साल कर लूँगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ईजी पेपर आता है, इसी साल ट्राई करना है। मैंने जो चीज़ें बोली आप एक बार ट्राई करके देखो, 30 डेज़ वाला चीज़ एक बार फॉलो करके देखो, ट्रैक शीट, मैं गारंटी देता हूँ आपको फ़ायदा होगा उससे। ठीक है, तो बस चीज़ें करते जानी है यार। हर एक चैप्टर को अच्छे से आपका बेसिक अच्छे से क्लियर कर लेना है। एकदम लास्ट समरी बता रहा हूँ, अच्छे से बेसिक क्लियर कर लेनी है और आपका चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी के लिए भी बन चुकी है, और इस तरह से केमिस्ट्री के लिए भी बन चुकी है। केमिस्ट्री का वीडियो भी एक बार देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड बायोलॉजी के लिए भी मैंने खुद से सीक्वेंस बना दिया था, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। तो सब कुछ सेट है। लास्ट 2 मंथ्स के अंदर क्या चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें बता दी है मैंने। अब बस आपको फोकस रहना है, और कोई भी इस टाइम पे गलत चीज़ में मत पड़ जाना प्लीज़। इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन वाली कोई चीज़ आपके आसपास होनी नहीं चाहिए, और गिव अप तो बिल्कुल करना ही नहीं है। ठीक है, और बस चैनल के साथ जुड़ जाना, जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करो, हेल्प करो मेरी भी। और आपको जो भी डाउट है ना, वो आप बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और मैं बहुत सारे बच्चों को खुद से पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, तो आपको भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ हो सके तो इतने से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो, ताकि बच्चों को फ़ायदा हो उस ट्रैक शीट का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उसकी नीड है। ठीक है,
और फ्रेंडली रह रहा हूँ। आपको जो भी आपके मन में कुछ भी फिजिक्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ का रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप डायरेक्टली डीएम करो। मेरे इंस्टा की आईडी में कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारी चीज़ें सेट है आपके लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू और डू शेयर द वीडियो।